अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम राय और ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। सियासत में बहुत ज़्यादा खाड़ पिछाड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आपने देखी जो हो रही थी। मरीम नवाज़ साहिबा जब रिजीम चेंज हुआ और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, तो शहबाज शरीफ के आने से पहले मोहतरमा जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में तशरीफ़ ले गई थी और वहाँ पर यूँ टहल रही थी जैसे वो हमारे यहाँ ना जैसे बकरियों को बाड़े में से निकाले ना, तो वो फिर जिधर इधर को मुँह इधर को मुँह जिधर किया घूमती हैं। तो बिल्कुल मरियम की वही सूरत हाल थी, वही हालात थे जैसे वो खुश होकर वो कि शुक्र है मैं कोई पता नहीं किस दुनिया में मैं आ गई हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्वीट्स आना शुरू हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ का शेर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शेर। और फिर बहुत ज़्यादा तकरीर हुई, जिन तकरीर में मोहतरमा ने ये भी कहा कि अब जी जो तरक्की है वो 5वें गियर में चलेगी और बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस हैं और पाकिस्तान तो अब एशियन टाइगर बना के बना। जब ये सारा कुछ कर चुकने और पैसा लूट के अपने सारे केसेस ख़त्म करवा कर अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो चिट दे दी, तो अब मोहतरमा फरमाती हैं कि मेरी तो ये हुकूमत ही नहीं है। क्यों हुकूमत नहीं है? क्योंकि बार बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, बार बार ये जो मिनी बजट के नाम पर एक बॉम्ब पाकिस्तान की गरीब सिसकती बिलकती आवाम पर फेंका गया है, इस पर मोहतरमा फरमाती हैं कि ये मेरी तो हुकूमत ही नहीं है। मेरी हुकूमत वो होगी जो नवाज़ शरीफ साहब जब आएंगे, तो नवाज़ शरीफ को ले आओ, भाई की हुकूमत है वो क्यों नहीं आ रहा? जाहिर सी बात है उसको पता है ना कि मैंने आना है तो मैंने लटके जाना है। जैसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उसके लिए 100 बंदा भी नहीं निकला था, उसको पता है कि मैंने यहाँ आना है तो आवाम ने मेरे साथ क्या करना है, तो इसलिए वो अपनी बेटी और भाई की हुकूमत में होते हुए भी नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर जब ये बॉम्ब शॉम वो सारा कर करा के तो अब आवाम को जब देखती है कि आवाम ने तो अब जीना हराम कर देना, तो कहती है कि मेरी तो ये हुकूमत नहीं है। और अपने जलसों को जी जलसा गाहों से निकाल कर शादी हालों तक ले आई है और शादी हालों में भी बुखारदार तारे लगाई हुई हैं बाकायदा। इस तरह कैसे तुम आवाम से बच सकती हो? इलेक्शन कैंपेन तो तूने आवाम के दरमियान में ही करनी है ना, कैंपेन के लिए तो तुमने बाहर निकलना है, तो फिर वो तुम कैसे निकलोगी? जब तुम्हें इतना खौफ है आवाम का कि तुम खारदार तारें शादी हालों में भी लगाती हो, तो तुम आप पब्लिक में कैसे निकलोगी? तो इनकार कर दिया कि ये मेरी हुकूमत ही नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि सारी आवाम ही पटवारी हो गई है? मानते हैं कि अभी भी पटवारियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, कुछ बड़े भी पटवारी भी हैं क्योंकि वो एक ख़ानदान के सिस्टम चला रहे हैं जी, हम शुरू से चूँकि वोट देते आए हैं, तो हम नून लीग के साथ रहेंगे। ठीक है, वो लोग आपके साथ होंगे, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान को तो नहीं पटवारी समझ सकती ना, ये पटवारी कह सकती हैं कि सारी आवाम ही अब आपके कहने में आ जाएगी कि वो सारी आवाम ही 500 रुपये और 1 प्लेट बिरयानी के लिए आना शुरू हो जाएगी। अब तो खैर बिरयानी भी बहुत महंगी हो गई है, जिस तरह के घी और चावल और उनके हालात हो गए हैं चिकन के, तो बिरयानी भी अब तो आसानी से मिलने वाली नहीं है। खैर, फिर मोहतरमा इसी तरह के ब्लंडर्स करती करती अचानक उनको ख्याल आया कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने चाहिए। इससे लीडर की सलाहियतें उभर के आती हैं, बिल्कुल लीडर्स की उभर के आती हैं, ब्लंडर की नहीं आती हैं जो तुमने ब्लंडर किए हुए हैं। तुम एक बात करती नहीं हो, उसका अगला ब्लंडर तुम शुरू कर देती हो। खैर, मोहतरमा ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दिया उस सहाफ़ी को जो दुनिया का वाहिद इंसान है जिसके पास अपने कमीना होने के सबूत भी मौजूद हैं। जी हाँ, सलीम साफ़ी साहब। तो इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में वो जिस तरह के उसने वो ब्लंडर्स किए हैं, लोग कहते हैं कि जी 60,000 तकरीबन लोगों ने वो इंटरव्यू देखा है। अभी 60,000 में से मैं यकीन से कह सकती हूँ 40,000 इंसाफियंस होंगे जो ये सोच कर देख रहे होंगे कि बाद में इस पर मीम्स बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बनाई भी गई, क्योंकि ब्लंडर मोहतरमा खुद मारती हैं। उसमें वो जैसे निदा यासर है ना, सोशल वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और इंटरटेनमेंट मीडिया की वो मोहतरमा मरियम नवाज़ है, और मरियम नवाज़ को आप निदा यासर कह रहे हैं नून लीग की। तो मोहतरमा क्या पहला ब्लंडर कौन सा मारती हैं कि जी जब भी सवाल होता है ना कि एहतसाब का और वालिद के वापस आने का, जब भी जी एहतसाब का अमल शुरू होता है तो लोग मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। इस वक्त मोहतरमा का पूरा ख़ानदान मफरूर है, इश्तिहारी है। और अगर चाचा यहाँ पर है तो वो सिर्फ इस वजह से कि वो वज़ीर आज़म है। आज वज़ीर आज़म शिप उससे जाए, उसने भी रातों रात निकल जाना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसका इसका मरियम का वालिद मोहतरम निकले हैं। तो इस तरह की अच्छा, एक ब्लंडर ये किया, फिर साथ में वो कोई इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ तारीख़ का हिस्सा है कि वो कपड़े किस तरह इस्त्री किया करती थी।
चलो उसको तो हम कह सकते हैं ना कि वो दौर ही और था, और वो पता नहीं उसमें स्त्री अवेलेबल कोयलों के अलावा होती भी होगी या नहीं। तो ये मोहतरमा कहती हैं कि मैं डेथ सेल में थी, और पहले मोहतरमा ने क्या कहा हुआ था, मुझे चूहों का बचा हुआ खाना दिया जाता था। भाई चवले तो कम से कम खुद को लीडर कहती हो तो कोई बंदा एक बात तो ढंग के कर लेता है। ऐसे कैसे तुम इस तरह चवले मार सकती हो? ये चवले मारती हो तो मतलब तुम्हें को रोकने वाला ही नहीं है, तुम्हें को बताने वाला ही नहीं है कि तुम क्या बात कर रही हो, क्या बात तुम्हें करनी चाहिए। और फिर क्या कहती हैं, अब कि मैं जी डेथ सेल में थी तो मेरे पास कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं थी, एक गैस का चूल्हा और फ्राई पैन था। कौन सा फ्राइंग पैन ऐसा है जो आप गैस के चूल्हे पर या किसी भी चूल्हे पर डालेंगे तो वो कालक नहीं छोड़ेगा? वो तो कालक छोड़ देता है। तो तुम तो लाइट कलर के कपड़े पहन के आया करती थी और सज संवर के आया करती थी, तो वो तुम कैसे इस्त्री करती होगे? मतलब बंदा कोई चवल भी मारता है तो कोई मतलब अपना बंदा लेवल ही देख लेता है कि तुम ये कह दो, चले हमें तुम्हारे लेवल का पता है, हमें तुम्हारी क्रेडिबिलिटी का पता है, लेकिन पटवारी तो तुम्हें लीडर समझते हैं ना, कम से कम उन्हीं के लेवल को देख लो। या फिर शायद उनका लेवल ही इतना है कि तुम फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करके आया करती थी, तो फिर तो इसका मतलब है तुम्हें खाना दिया जाता था। भाई डेथ सेल में तो इंसान खड़ा हो तो वो सीधे तरीके से अगर उसे बैठना पड़े तो वो बैठ नहीं सकता, और तुम्हें उस डेथ सेल में सोफे भी रख के दिए हुए थे, बेड भी रख के दिए हुए थे, तुम्हें वहाँ पर चूल्हे भी दिए हुए थे, फ्राइंग पैन भी दिए हुए थे, तुम नाइटियाँ भी पहन कर घूमती होती थी जो बकौल तुम्हारे वीडियोस बनी थी। डेथ सेल में नाइटी भी तुम्हें मिल गई थी, तुम्हें मोबाइल फ़ोन भी मिल गया था, तुम्हें तकिए और चादरें भी मिल गई थी। ये सारे ब्लंडर्स सुन रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस पर मैं अब क्या तबसरा करूँ। ये मोहतरमा तो खुद लोगों को दावत दे रही हैं कि आएँ, मुझ पर फब्तियाँ कसें, आएँ मेरे पर मीम्स बनाएं। असल में हुआ ये है कि मोहतरमा ने नए सीज़न के कपड़े बहुत बनाए हैं, अब उनको वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो उन्होंने ये सोचा है कि अब वो इंटरव्यूज़ देंगी और वो शादी हालों में जलसे करेंगी, ताकि वो अपने जो कपड़े हैं, जो नई कलेक्शन है, वो आवाम को दिखा सके। उस गरीब आवाम को जिसको 500 दिहाड़ी नहीं मिल रही लेकिन 550 रुपये किलो घी हो गया है, उस आवाम को जिसको चीनी नहीं मिल रही है, उस आवाम को जो लाइनों में आटे के लिए खड़ी है, उसको अब ये कपड़े और ज्वेलरी और चीज़ें दिखाएंगी और बैठकर सर्जरी ज़दा चेहरे के साथ मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके ब्लंडर्स करेंगी, और फिर अपने पटवारियों को वो मसरूफ़ रखेंगी। आप रखें उनको मसरूफ़, लेकिन सारे आवाम को आप जो है ना वो ना समझें पटवारी। यहाँ से मोहतरमा के ब्लंडर्स ये चल रहे हैं, तो चचा जो है वो तुर्की निकल गया। तुर्की वालों ने मना किया था कि ना आओ, लेकिन वो फिर भी गया कि मैं जी तुर्की की सारी जो है उनके आखिरी आदमी के रेस्क्यू तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपनी आवाम जो सैलाब में तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी जानें गईं, जिनकी इज़्ज़तें गईं, जिनके सामान गए, उनका कोई हाल नहीं। उनकी आई हुई इमदाद पड़ी थी स्टोरों में, और इसी तुर्की की आई हुई इमदाद भी पड़ी थी, और चचा का ब्लड देखें कि उसने वो ही इमदाद थी वो सारी की सारी लपेटी है, उसको नई पैकिंग दी है और उसे तुर्की को वापस कर दी है। ये ख़ानदान पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये इस इनको मतलब इतना प्रोटोकॉल, ये इतनी अहमियत किस लिए दी जा रही है? ये तो आम जो थर्ड डिवीज़न में भी पढ़ा हुआ बंदा है उससे भी ये गए गुजरे हैं। इनको ना इनको बोलने का पता है, ना इनको आवाम का पता है, ना ही इनको ये पता है कौन सी बात कहाँ पर करनी है और कहाँ पर खामोश रहना है। ब्लेंडर पे ब्लेंडर चाचा भतीजी किए जा रहे हैं, ब्लेंडर पे ब्लेंडर चाचा भतीजी किए जा रहे हैं, और साथ फिर ख्वाजा आसिफ जैसे भांड भी शामिल हो जाते हैं जो एडिटेड शुदा तस्वीर लगा लगा कर तो ड्रामे करते हैं। भाई आप लोगों ने अवाम में आना है, ये मत सोचो ये जिनकी पुश्त पर आप ये सब कर रहे हो ना, वो उन्होंने मुल्क से चले जाना है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप साल कर लें, साल बाद भी आपको इस पब्लिक में आना है। और अगर आपको लगता है कि अवाम की वाकई याददाश्त कमज़ोर है और अवाम भूल जाएगी, तो ये आप याद रखें कि अवाम ने नहीं भूलना। अवाम आपके साथ क्या करेगी वो कल आपने एक सीन देख लिया है। हमज़ा शहबाज को छुट्टी वाले दिन मिलती है ज़मानतें, सलमान शहबाज लंदन में बैठा होता है, उसको यहाँ पर ज़मानत मिल जाती है।
इसहाक डार 4 साल से अदालतों का मफरूर रहता है, उससे ज़मानत मिलती है, वो यहाँ आकर वज़ीर ख़जाना बनकर फिर इसी आवाम का बेड़ा गर्क करता है। दुबई से मुजरिम आता है, वो दुबई में बैठा होता है, उसको पाकिस्तान की अदालतें यहाँ पर हिफाजती ज़मानत देती हैं। लेकिन इमरान खान स्ट्रेचर पर भी आए तो अदालत आए। 4 साल से एक आदमी 4 हफ्तों के लिए एक 50 रुपये पर स्टाम्प पेपर देकर गया था, आज तक वापस नहीं आया। और उसका ज़मानती सादा कागज़ पर ज़मानत दी थी कि मैं ज़मानती हूँ, वो पाकिस्तान आ जाएगा, वो आज तक को नहीं आया। बल्कि उस ज़मानती के अपनी ज़मानतें जो है वो करवा कर तो उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी दी गई। और आप कहते हैं कि आप अदलिया का एहतराम करते हैं। अगर अदालतों का एहतराम करते हैं तो सिर्फ अपने अंडर चलने वाले सोशल मीडिया घटिया कैंपेन देख लें जो आपने पिछले तकरीबन 1 हफ्ते में की है, तो आपको लग पता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आम पब्लिक जो सोचती है ना, ये आम पब्लिक को जो किसी बात पर गुस्सा आता है या वो अग्रेसिव होते हैं, तो वो इस बात पर होते हैं कि इनको कोई कुछ नहीं कहता। इनके कहने पर ना ही तौहीन अदालत होती है, ना ही तौहीन कोई इदारा होता है, ना ही तौहीन कोई कुछ होता है। लेकिन कोई ना और बात कर ले तो तौहीन बिलावल भी हो जाती है, तौहीन मरियम भी हो जाती है, तौहीन अदालत भी हो जाती है, तौहीन फ़लाना इदारा, तौहीन मुंशी भी हो जाता है, तौहीन असिस्टेंट भी हो जाता है, तो ये सारे हो जाते हैं। तो आवाम को जो सब्र है उसका ना, उसको इतना ना आजमाएं आप। कल आपने सिर्फ एक सीन देखा है, आपसे सिर्फ एक पेशी संभाली नहीं गई और आप कह रहे थे कि आप गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारियों के लिए तो वो खुद कह रहा है कि आओ करो गिरफ्तार, 22 से वो इस तहरीक को चला रहा है। तो आप लोग अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें और पब्लिक आपके सामने आती है तो आप ये देखें कि आपने क्या करना है। आपने इस पब्लिक का जीना हराम कितना करना है। और पब्लिक अगर जेल भरो तहरीक में आ जाती है तो फिर आप अपनी सारे अगले पिछले गुस्से निकाल दें। आप गुस्सा तो सिर्फ इस वजह से निकाल रहे हैं ना, ये मिसकैलकुलेशन है। ये वो मिसकैलकुलेशन है जो एक दफ़ा पहले की गई कि इमरान खान की सिर्फ 7% जो है वो रह गई है अहमियत आवाम में, या उसकी आप ये कह लें कि उसकी पॉपुलैरिटी। तो आपको पता चल गया कि वो 7% क्या होता है। इसी तरह की मिसकैलकुलेशन एक ये है कि इमरान खान दोबारा नहीं आएगा, इसलिए जितना जो करना है तुम लोग रज के करो, आप लोग करो। ठीक है, आप लोग ये कह रहे हो ना कि इमरान वापस नहीं आएगा। इमरान इंसान है, ठीक है, इंसान जब इस दुनिया में आते हैं उन्होंने जाना भी है, तो सभी ने जाना है, कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा। कोई जितना भी ताकतवर था, पिछले 2 हफ्तों में 2 लोग गए, खाली हाथ ही गए हैं। तो इस तरह कोई जितना भी ताकतवर है उसने इस दुनिया से चले जाना है। रहना सिर्फ रब की ज़ात ने है, रहना सिर्फ रब ने है। तो आप ये देख लें, अगर आपको लगता है कि इमरान को आप तकलीफ़ देकर या उसके वर्कर्स को तकलीफ़ देकर, क्योंकि उसने दोबारा नहीं आना, तो हम जितनी मर्ज़ी उसको तकलीफ़ दें, आप दे लें वो तकलीफ़। लेकिन ये याद रखें कि आना फिर भी पब्लिक में है, यहाँ आकर जवाब बहरहाल आपको देने हैं। और उन जवाबात के लिए फिर आप कहेंगे कि ये नस्ल तैयार की और वो नस्ल तैयार की। ऐसी कोई नस्ल तैयार नहीं हुई है जिसने जहाज़ों से तस्वीरें फेंकी हों। ऐसी कोई नस्ल तैयार नहीं हुई है जिसने एडिट शुदा तस्वीर और गलीज़ तरीके की कंपेन्स चलाई हों, करैक्टर असैसिनेशन की हो। ऐसी कोई नस्ल तैयार नहीं की। ये नस्ल नून लीग की अपनी है। आप अपने क्रेडिट पर देखें कि आप लोग ख़वातीन को क्या कहते हैं, आप जो सियासत में मर्द होते हैं उनके घरों की ख़वातीन को क्या कहते हैं, आप अपने मुकाबले में आने वाले ख़वातीन के बारे में कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये तरबियत आप लोगों की है। आपका लीडर तो ये है ना कि सारी ज़िंदगी एक औरत को बदनाम करता रहा। पहली मर्तबा एक मर्द से पाला पड़ा है तो अपने घर की औरत पेश करके भागा हुआ है। तो आप ये देखें कि आपने पब्लिक में आना है। इस बात को मत सोचें कि आपने हमेशा एक सेफ़ साइड पर रहना है और आप जो मर्ज़ी किसी पर पर्चे करवाएँ, किसी पर एफ़आईआरें कटवाएँ, किसी को जेल करवाएँ, किसी को उठवा दें, जो मर्ज़ी करें। आना पब्लिक में है, तो कम से कम इतना ज़रूर रखें कि पब्लिक में आएँ तो सिर्फ़ जूते लगें, इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा ना हो। तबसरा के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही मरियम और नून लीग और पीडीएम को कहूँगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।